थॉर ने यहाँ पे अपने मैक्सिमम ओरिजिनल एवेंजर्स के ग्रुप में से बहुत सारे मेंबर्स को खो दिया। इसके अलावा माइटी थॉर एज एन जेन फॉस्टर भी उनकी ज़िंदगी से जा चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोनी स्टार्क या वैल्हैला में है, इसके अलावा हाइमडाल भी उनके साथ नहीं है। तो एक्चुअली में जो लास्ट रोडियो ऑफ लोकी और थॉर जो है ना वो कैसा होने वाला, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में लोकी के मरने के बाद से तो वो वैल्हैला में जरूर से होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने थैनोस के साथ फाइट किया, लेकिन अपना जो ऑल्टरनेट वेरिएंट वाला लोकी है वो अभी भी TVA के साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेगा और आने वाला लोकी सीजन 2 में भी उनकी स्टोरी हमें एक तरीके से कैंग के साथ कंटिन्यू होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे ह्यू रिमेन्स को जो मारा गया था तो सिल्वी और लोकी ने उसको वार्निंग दी थी कि यहाँ पे बेटा बच के रहना, मैंने जो आने वाले वेरिएंट्स हैं ना कैंग के वो काफी ज्यादा हरामी होने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसे में किस तरीके से यहाँ पे जब टाइमलाइन हमें ब्रेक होती हुई नजर आती है लोकी सीजन 2 में, तभी एंड द वॉस्ट क्वांटमेनिया में हमें कैंग अपीयर होते हुए नजर आएंगे। मतलब उसी रियल टाइम में जब वो टाइमलाइन सारी ब्रेक हुई, उसी टाइम पे हमें TVA पे, जो कि टाइम को मैनिपुलेट करने वाली और ऑर्गेनाइज करने वाली एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे अपना टेक ओवर कर लेते हैं यहाँ पे कैंग द कॉन्करर। और ये सब इसीलिए ताकि वो सारी प्लैनेट्स, ताकि सारी मल्टीवर्सल टाइमलाइंस पे अपना वर्चस्व कायम कर सके। लेकिन देखो गाइस, यहाँ पे कुछ रूमर्स ऐसे भी आए थे कि हाइपीरियन का कैरेक्टर हमें जो है MCU में दिखाया जा सकता है और उसका इंट्रोडक्शन पॉसिबली हमें जो है लोकी के सीजन 2 में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकी सीरीज और मल्टीवर्सल लेवल वॉर्स जो है ना एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ब्रेकआउट होने वाली है, सीक्रेट वॉर्स में ब्रेकआउट होने वाली है, उससे जो है हाइपीरियन का बहुत ज्यादा बड़ा नाता है। क्योंकि कॉमिक्स में भी हाइपीरियन का मल्टीवर्स के साथ, अर्थ 616 के साथ, और यहाँ पे लोकी और थॉर की बात करने वाला हूँ कि आखिर ये लोग जो है किस तरीके से मिलने वाले। तो गाइस ये सारी चीजें, हाइपीरियन वाला एंगल, कैंग वाला एंगल जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इन दोनों को मिलाने के लिए। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जिस तरीके से हल्क या फिर ब्रूस बैनर अर्थ पे आते हैं और यहाँ पे थैनोस के थ्रेट से वाकिफ कराते हैं वॉन्ग को, टोनी स्टार्क को, डॉक्टर स्ट्रेंज को, उसी तरीके से हमें लोकी भी जो है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, सबसे पहले तो यार लोकी सीजन 2 में वो क्या करेंगे कि TVA को बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैंग के इविल वर्जन्स आ रहे हैं, कैंग के इविल वर्जन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा क्योंकि सबकी मेमोरी जो है जा चुकी है। लेकिन ये वाला कैंग का वर्जन ही हू रिमेन से भी ज्यादा और TVA से भी ज्यादा हरामी नहीं बल्कि कनिंग और इविल साइड जो है TVA की बाहर निकल के सामने लाएगा। लेकिन ऐसे में लोकी को रोकने के लिए इतनी ज्यादा चीजें जो है क्रेजी हो जाएंगी सीजन 2 में कि यहाँ पे अल्टीमेटली कैंग को हायर करना पड़ेगा हाइपीरियन को, जिनका कॉमिक्स में यहाँ पे जो है अच्छा रोल रहा है। उन्होंने इनकर्जन से बचाने की कोशिश करी थी कॉमिक्स में अपने प्लैनेट को, लेकिन नहीं बचा पाए थे। तो हो सकता है कि इनकर्जन को रोकने के बहाने से उनको कैंग हायर करे और अल्टीमेटली वो लोकी के पीछे पड़े। अब ऐसा लोकी क्या करेंगे कि जो लोकी को उनके पीछे जाना पड़ेगा या फिर वो लोकी से फाइट करेंगे। प्रॉब्ली वो शायद एवेंजर्स को अर्थ 616 पे वार्न करने जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर उस टाइमलाइन में उन्होंने थैनोस को इतने बड़े सैक्रिफाइस करके रोका है, तो ऐसे में हाई चांसेस हैं कि कैंग को स्टॉप करने की, रोकने की चाबी और मल्टीवर्स को फिर से एक सेक्रेट टाइमलाइन में कन्वर्ट करने की चाबी भी अर्थ 616 पे ही उन्हें मिलेंगी। आफ्टर ऑल अर्थ 616 की टाइमलाइन से ही जो है लोकी का ये वेरिएंट क्रिएट हुआ था, और ऐसे में हमें हाइपीरियन वर्सेस थॉर का मेजर फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, जहां पे एक्चुअली में थॉर लोकी से तो मिलेंगे, लेकिन उनके मिलने का रीजन यही होगा कि हाइपीरियन लोकी के पीछे होंगे और हाइपीरियन से बैटल करेंगे। जिस तरीके से एवेंजर्स 1 में हमें लोकी वर्सेस थॉर देखने को मिला था, यानी कि लोकी को ढूंढते हुए वो अर्थ पे आएंगे, सेल्फ सेम रिवर्स चीज हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिली, जहां पे थॉर को ढूंढते हुए लोकी आएंगे और उनका सामना अल्टीमेटली यहां पे हाइपीरियन से होगा। तो सभी को पता है कि यहां पे जो लोकी का वर्जन हमें दिखाया ना, वो कनिंग और इविल वाला वर्जन 2012 का वर्जन है, वो किसी भी तरीके से इन्फिनिटी वॉर वाला वर्जन नहीं है। लेकिन मोबियस में TVA ने उन्हें जो क्लिप्स दिखाई है अपनी डेथ की, उनके मदर की डेथ की, उनके फादर की डेथ की, और जो थॉर ने ट्रेजेडीज, एडवर्सिटीज फेस किए थ्रू आउट द ईयर्स, उन्होंने उनको पिघला दिया और वो इमोशनली किस तरीके से लोकी सीरीज में अपने आप को रिडेम्पशन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जाहिर है। और ये सारी चीजें उन्हें मदद करेगी कि वो विश्वास दिला पाए और कहीं ना कहीं ट्रस्ट करवा पाए थॉर को, जिनको लोकी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं होने वाला जब उनसे वो मिलेंगे। लेकिन इनका रिकंसिलिएशन इसी बात पे डिपेंड करेगा कि हर किसी चीज पे वो रिग्रेट करते हैं। और सेंस की यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि थॉर 5 के बाद अगर वो बनती है, यहाँ पे थॉर वापस आने वाले हैं और प्रोबेबली टोनी स्टार्क के बाद एक मेजर सैक्रिफाइस की तरह यूज किया जा सकता है दोनों एवेंजर्स मूवी में यहाँ पे थॉर को। तो हो सकता है कि इसका इमोशनल इंपैक्ट बढ़ाने के लिए उनकी जो है यहाँ पे फेस ऑफ, उनका रिकंसिलिएशन फिर से यहाँ पे लोकी के साथ करवाया जा सकता है।
प्लस ये भी अभी अनक्लियर है कि लोकी के सीजन 2 के बाद जो है एक्चुअली में लोकी की डायरेक्शन क्या होगी। इवेंचुअली अगर वो लोकी के सीजन 2 के बाद यहाँ पे एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी में अपीयर होते भी हैं तो उन सारी मूवीज़ के बाद उनकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या होने वाली है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अगर ये इनका लास्ट रोडियो है तो क्या एक साथ ये दोनों भाई जो है अपना बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस देंगे दोनों ही एवेंजर्स मूवी में। शायद से हमें क्लिफ हैंगर के तौर पे कहीं ना कहीं दिखाया जाए कि थॉर मर सकते हैं एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में, या फिर जो है हमें इन दोनों की डेथ फाइनली हमें एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स में दिखाई दे सकती है, जहां पे दोनों भाई बैटल फील्ड में जो है कैंग या फिर किसी और बड़े डॉक्टर डूम जैसे विलन के अगेंस्ट जो है फाइट करते करते एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस देते पूरी मल्टीवर्सल यूनिवर्स को बचाने के लिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली में थॉर के म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर क्या होगा अगर ये दोनों साइड बाय साइड फाइट करेंगे और मर जाएंगे यहाँ पे एवेंजर्स 5 में, लेकिन यार ऐसा मैं नहीं चाहता क्योंकि काफी सारे लोगों का यहाँ पे थॉर जो है फेवरेट कैरेक्टर है। क्यों ना हो, क्योंकि यार थॉर एक ऐसा बंदा कॉमिक्स में रह चुका है, बल्कि एमसीयू में भी वो ऐसी कैपेबिलिटी रखता है कि यहाँ पे वो डॉक्टर डूम कैंग जैसे विलन्स को अपने एक हाथ यानी कि बाएं हाथ से ही हराने का दम रखता है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि जो ट्रैजिक जर्नी जिस तरीके से हमें लोगन की देखने को मिली थी उनकी डॉटर के साथ, वैसे ही हमें लव के साथ यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकती है थॉर की। किस तरीके से थॉर उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं और जब वो मरेंगे नहीं सिर्फ लोकी को दुख होगा अगर वो यहाँ पे एवेंजर्स 5 में बचते हैं, बल्कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा लव भी फेस करेगी, जिसके बाद से शायद जो है लव अपना फ्यूचर जो है कैरेक्टर या फिर फ्यूचर उनका कैरेक्टराइजेशन लोकी के साथ कंटिन्यू करा जाए अगर वो यहाँ पे एमसीयू में कंटिन्यू रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े सेक्रीफाइस की तरह कहीं ना कहीं थॉर को यूज किया जाएगा आने वाली एवेंजर्स की मूवीज में। मे बी हु नोज ही माइट बी द माइटियर देन द माइटिएस्ट थॉर एवर। यहाँ पे लव का जो वर्जन है वो काफी ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग आने वाली ईयर्स में दिखाया जा सकता है। पर क्या यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ के कॉस्ट पे, जो कि उन्होंने पहले भी कहा है कि अब वो डन हो चुके हैं एक तरीके से यहाँ पे थॉर के रोल को प्ले करते करते और कुछ अपनी लाइफ में अलग करना चाहते, तो ऐसे में जो लोकी और यहाँ पे थॉर की जो जर्नी होने वाली है वो और भी इस चीज को ज्यादा खास बनाएगी, क्योंकि पॉसिबली टॉम हिडलस्टन का और यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ का ये आखिरी मिशन हो सकता है एक साथ, जहाँ पे वो अर्थ 616 पे क्लैश करेंगे इनकर्जन्स को रोकने के लिए, कैंग को रोकने के लिए और पॉसिबली यहाँ पे लव को वर्दी बनाने के लिए स्टॉर्मब्रेकर और म्योनिर दोनों के लिए। अगर यहाँ पे थॉर और लोकी की जो जर्नी है ना वो वैल्हला में एंड होगी, और वैल्हला में क्या दो लोकी नहीं हो जाएंगे, यानी कि जो पहला लोकी इन्फिनिटी वॉर में मरा था उसके बाद एक और लोकी जाएगा फिर से यहाँ पे, आखिरकार इस कैरेक्टर का तो एंड होना है। तो क्या यहाँ पे मल्टीवर्सल लेवल पे बहुत सारे वैल्हला है अपनी अपनी रियलम्स में, अपनी अपनी यूनिवर्सेस में, या फिर जो है एक ही वैल्हला जो है सारी मल्टीवर्स के लिए, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन नए लोकी का वर्जन अगर यहाँ पे थॉर के सामने आएगा वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा 10 टाइम्स यहाँ पे इविल होने वाला है अपने पुराने वाले लोकी से, बल्कि इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना है, क्योंकि उसने अपनी डेथ को अपनी आंखों से विजिट किया। आपका यहाँ पे लोकी और थॉर के रियूनियन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।